दोस्तों, आज हम परसेंटेज की यूनिट 3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आय, व्यय और बचत का सारे क्वेश्चंस और सभी कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकम क्या है। इनकम इनकम क्या है? इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स से मिलकर बनती है। प्लस सेविंग से मिलकर बनती है। ये इनकम है। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग से मिलकर बनती है। अगर हम इनकम को यहाँ फिक्स करते हैं तो एक्सपेंडिचर को बढ़ाते हैं तो सेविंग खुद घट जाएगी, और इनकम फिक्स रख के अगर एक्सपेंडिचर को सेम रखते हैं तो सेविंग भी सेम रहेगी। बस यही कॉन्सेप्ट है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% किराए पर और शेष का 30% शिक्षा पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत इतनी है तो उसे कुल आय ज्ञात करें। इसे रेशियो से कर सकते हैं, रेशियो से, या फिर इनकम आय का 20% भोजन पर खर्च, तो फूड पे कितना है, मतलब कि भोजन पे कितना है, भोजन पे जो खर्च हो रहा है, भोजन पे जो खर्च है वो है 20%, 1/5। भोजन पे 20% है, और किराए पे कितना है, किराए पर है 25%, 1/4। और शिक्षा पर कितना है, शिक्षा पर है 30%, जो 30% 3/10। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करें इसे हम। तो इनकम यहां से हम ऐसे तोड़ लेते हैं, जैसे इनकम रेशियो सेविंग्स, फाइनल सेविंग्स। ये इनिशियल इनकम है, इनिशियल इनकम रेशियो फाइनल सेविंग्स। तो फाइनल सेविंग्स, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इनिशियल इनकम कितनी है, इनिशियल इनकम है, ये इनिशियल इनकम है 5, 4, 10। इनका हम मल्टीप्लाई करें 5 इंटू 4 इंटू 10, ये 10। और रेशियो हमारा क्या है, फाइनल सेविंग्स। सेविंग्स क्या होता है कि हम भोजन पर अगर 1 खर्च कर देंगे भोजन पर, तो कितना बचेगा हमें, 4। अगर हम ये किराए पर 4 में से 1 खर्च कर देंगे तो कितना बचेगा, 3, और ये 4। तो ये फाइनल सेविंग्स है हमारी, कितनी, 4 इंटू 3 इंटू 7। तो ये रेशियो कितना आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ये रेशियो आ जाएगा 50:21। किसका रेशियो है, इनकम और सेविंग्स का। अब देखिए क्या है कि उसकी बचत, ये बचत कितनी है उसकी, 5250। तो ये सेविंग है, सेविंग मतलब बचत ही था, तो 21 का मान ही है 5250। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान आ जाएगा
250। तो 50 यूनिट इनकम पहुँच रहा है, 50 यूनिट का माना जाएगा, 50 इंटू 250, 25 पन्ना 125, यही फाइनल आंसर। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती और उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की बात कीजिए। तो इसे भी या तो फार्मूले कर लो कि इनकम जो है, इनकम क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स का है। इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स का है। तो इनकम अगर पहला जैसे मानो कि मान लो इनकम 100 है, तो 75% खर्च करता है, तो एक्सपेंडिचर 75 है और सेविंग्स कितनी बची, 25। अब क्या हो रहा है कि जो इनकम है वो 20% बढ़ रही है। इनकम अब कितनी हो रही है, इनकम 20% बढ़ रही है, 20% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो कितनी हो जाएगी, 120, 120 हो जाएगी। और कह रहा है कि मतलब खर्च जो एक्सपेंडिचर 10% बढ़ रहा, कितना हो रहा, 10% बढ़ रहा है, तो 10% 7.5 बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 82.5, 7.5 और 7.82.5। अब 120 और 82, मतलब कि यहाँ हम अगर कैलकुलेशन करें तो जो इनकम है 120 और माइनस 82.5, तो ये बचेगा 0.5, 7, 3, 37.5, तो ये कितनी बची, 37.5, 37.5, 37.5 बची। अब यहाँ से जो कह रहा है कि बचत में प्रतिशत वृद्धि, तो बचत में कितनी हो रही है, 25, 12.5, 12.5 की वृद्धि हो रही है, कितने पे हो रही है, 25 पे, इस पे हो रही है 25 पे। तो परसेंटेज जो इंक्रीज है, बचत में जो वृद्धि है, परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग, परसेंटेज जो इंक्रीज है इन सेविंग्स, तो वो कितना हो जाएगा, 12.5 अपॉन 25 गुणा 100, 12.5 25 50%, यही आंसर है। ये टाइप 3 है, एलिगेशन मेथड वाला, एलिगेशन मेथड है टाइप 3 में। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात इतना दे रखा है, इसकी आय 12% बढ़ती है, खर्च 15% बढ़ता है, तो बचत में परसेंटेज प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो, बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। खर्च क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है कि खर्च और जो बचत होते हैं दो हिस्से हैं, खर्च और बचत दो हिस्से हैं जो मिलकर आय बनाते हैं, जो मिलकर आय बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि खर्च एक्सपेंडिचर कितना है कि खर्च है 15%, तो 15% और ये हो गया एक्सपेंडिचर, क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, ये 15% एक्सपेंडिचर हो गया, और शेविंग, शेविंग क्या हो गया,
सेविंग होगी 12%, मतलब सेविंग क्या होगी X% मान लो, कुछ ही मान लो, लेकिन इसकी आय 12% बढ़ती है, तो इनकम कितनी बढ़ती है 12% इनकम बढ़ती है। एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 5:3 है। ये अनुपात कितना है 5, तो ये 3 है। तो 15 में से 12 3 बचा, तो 12 में से कितना घटाना है कि 5 आ जाए, तो 12 में से 5 घटाने के बाद यह आएगा 7, क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, क्योंकि 15 बड़ा है 12 से, तो x 12 से छोटा होगा, x क्या होगा 12 से छोटा होगा, तो ये आंसर आ जाएगा 12 - 5 7, x का मान कितना आ जाएगा 7%। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती तो उसकी बचत में 10% की कमी होती, तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। तो क्या है वही कॉन्सेप्ट, क्या है वही है कि इनकम क्या है, कि इनकम है जो, तो क्या है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग है, अपनी आय का 80% खर्च करता है, सही है। तो क्या है, मान ली इनकम अगर वो हम 100 मान लेंगे, मान लो इनका हमने मान ली 100, इनकम अगर 100 है, इनिशियल जो इनकम है वो 100 है, तो एक्सपेंडिचर मतलब खर्च कितना आएगा, कितना करता है 80% करता है, शेविंग कितनी होगी 20 होगी, शेविंग हो गई। अगर आय में 12% की वृद्धि कर रहा है, तो आय में अगर 12% की वृद्धि 12% की अगर वृद्धि कर रहा है, तो 112 हो गया से, और कह रहा है तो उसकी बचत में 10% की कमी होती है, बचत में 10% की कमी होती है, बचत ये है, इसमें 10% का लॉस होता है, 10% की कमी होती है, तो 10% की कमी कितनी हो जाएगी 10 दूनी 20, इसमें अगर 20 में 10% की कमी होगी तो कितनी होगी 2 की, तो ये कितना हो जाएगी बचत 18, बचत कितनी हो जाएगी 18, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 112, एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 112 माइनस 18 कितना हो जाएगा 94, 94। अब क्या पूछा उसकी व्यय में प्रतिशत वृद्धि, मतलब एक्सपेंडिचर में, तो कितनी है 14, 14 की वृद्धि है, तो परसेंटेज वृद्धि कितनी है, प्रतिशत वृद्धि कितनी है, प्रतिशत एक्सपेंडिचर जो वृद्धि है वो है 14/80 इंटू 100 टू 100, तो 8 एक मान 17.5%, यही आंसर। एक महिला के व्यय और बचत का अनुपात, एक महिला के व्यय और बचत का अनुपात 5:1 है, तो आय और व्यय में से 10% उसकी बचत कुछ नहीं है, अनुपात है एक महिला की व्यय, एक्सपेंडिचर और बचत, एक्सपेंडिचर और बचत प्लस सेविंग्स क्या होता है इनकम,
5:1 है। तो हम इसे मतलब कि महिला के जो एक्सपेंडिचर और सेविंग टैक्स, जो एक्सपेंडिचर है इंटू सेविंग, इसे हम 5:1 है, तो इसे हम 500:100 कर सकते हैं। तो एक्सपेंडिचर कितना 500, बचत कितनी है 100, तो इनकम कितनी हो जाएगी, इनकम हो जाएगी 600 हो जाएगी। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि आय में 10% की वृद्धि, इनकम में 10% की वृद्धि हो जाएगी, इसमें 10% की वृद्धि होगी, 10 का 60, तो ये 660 हो जाएगी 10% की वृद्धि के बाद। और कह रहा है कि इनकम में 10% की वृद्धि और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, व्यय एक्सपेंडिचर में 20% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो 20% की वृद्धि का मतलब है 500, और 20% की वृद्धि मतलब 500 का 20%, 100 की वृद्धि हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 20% की वृद्धि के बाद ये हो जाएगा 600। तो सेविंग कितनी हो जाएगी 60। कितना डिक्रीज हुआ यहाँ, शेविंग का जो डिक्रीजमेंट है वो कितना हुआ 40 ही तो हुआ, -40 ही तो हुआ है। तो क्या है कि चेंज जिसमें बचत में प्रतिशत परिवर्तन, बचत में तो प्रतिशत परिवर्तन, तो क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी 40/100 इंटू 40%, यही इसका आंसर। कह रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात 3:2 और इनके व्यय का अनुपात 4:3 है, तो वे क्रमशः 2000 और 900 बचाते हैं, तो इनकी आय ज्ञात करो। तो इनकम रेशियो कितना है, जो इनकम रेशियो है, मतलब कि जो इनकम रेशियो है, इनकम जो रेशियो है वो है 3:2। ठीक, और जो एक्सपेंडिचर जो रेशियो है वो है 4:3। शेविंग कितनी है 2000 और 9000, शेविंग कितनी है 2000 और 900। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 चौक 8, 3 दिया 9, 3 दिया 9, तो ये 9 और -8, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 9 और 3 दूनी 6, 9 चौक 36, 100 -3 दूनी 6000, कितना आ जाएगा 2400, 1 यूनिट की वैल्यू 2400 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2400 है, तो एक इनकम कितनी है 3 यूनिट, एक इनकम कितनी है 3 यूनिट, तो एक ही इनकम हो जाएगी 3 इंटू 2400, 7200। बी की इनकम हो जाएगी 2 इंटू 2400, 4800। यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है तो शुद्ध आय में 1% की कमी होती है। आयकर की दर क्या है, आयकर की दर क्या है, आयकर में
टैक्स क्या है कि टैक्स इंटू 19% की बराबर नेट इनकम, शुद्ध आय, नेट इनकम इंटू 1%, ये वृद्धि होती है, कमी होती है। मतलब कि जब आयकर में 19% की वृद्धि होती है तो शुद्ध आय में 1% की कमी होती है। तो जो टैक्स है, टैक्स अपॉन नेट इनकम, इनका रेशियो क्या आ जाएगा, 1:19। तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, टैक्स और नेट इनकम, तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, टोटल इनकम हो जाएगी 1 + 19, 20 यूनिट हो जाएगी 20। तो रेट ऑफ टैक्स कितना हो जाएगा, रेट ऑफ टैक्स मतलब क्या है कि एक कितने का है, 20 इंटू 100, 5%। क्योंकि देखा कि आयकर में 19% की वृद्धि, टैक्स में 19% की वृद्धि और शुद्ध आय 1% की कमी के बराबर है। ठीक है, तो टैक्स और नेट इनकम और टोटल इनकम, ये टैक्स प्लस नेट इनकम इक्वल होती है टोटल इनकम की। एक व्यक्ति अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर, 10% वाहन पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1500 है तो उसका प्रतिमाह वेतन क्या है। तो टोटल जो खर्च है वो कितना है, टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 40 + 20 + 10, ये 40, 20, 10, फिर 10 हो जाएगा 40, 80 हो जाएगा, कितना 80%। तो सेविंग्स 100 माइनस 80, 20%, 20% की वैल्यू ही 1500 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7500। यहाँ यूनिट 3 पूरी तरह से समाप्त हो गई। यूनिट 4 के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।